नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। Three of Cups, 6 of Swords, 9 of Cups, the Magician, Queen of Cups, Queen of Pentacles, 4 of Pentacles। 1 अगस्त टू 10 अगस्त लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त लिब्रा की एनर्जीज बताएं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त जो एनर्जीज निकल करके आई लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ देखना चाहते हैं लिब्रा। आप इस रिश्ते को फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसमें सक्सेस चाहते हैं। आपको इस बात का यकीन भी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर पूरी होगी, ये रिलेशनशिप हेल्दी होगा, सक्सेसफुल होगा, जैसा आप सोच रहे हैं वो तमाम चीज़ें होंगी। इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप होपफुल हैं, ऑलमोस्ट श्योर जैसे हैं। पर अभी टाइम बीइंग के लिए आप वेट कर रहे हैं, इस रिश्ते से कुछ अच्छी सिचुएशन आने का आप वेट कर रहे हैं लिब्रा। आपने पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है, और आपको विश्वास है कि ज़रूर से अच्छी सिचुएशन इस रिश्ते से निकल करके आएगी। आप लोग के बीच में अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। समय के साथ साथ वो चीज़ें हील हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपने पेशेंस रखा हुआ है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने हाथ में हाथ धर करके नहीं बैठे हुए हैं। आपको ये पता है कि जब जैसी सिचुएशन आएगी आपको एक्ट करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, और अपने साइड से आप पूरी तरह से तैयार भी हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल वेट ही करेंगे, अपने पार्टनर के साइड से ही एक्शन आने का या कॉल मैसेज आने का वेट करेंगे या उनके साइड से स्टेप आने का वेट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ज़रूरत होगी आप भी एक्शन लेंगे और सिचुएशन को सही करने में, रिलेशनशिप को सही करने में आप
पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रकार की आपकी एनर्जी चल रही है। आपको पता है कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी रिलेशनशिप में आनी बाकी है, कुछ चीज़ें क्लियर होनी बाकी है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें बैलेंस आना बाकी है, सिचुएशन एक तरफा चल रही है, उसको सही होना बाकी है। तो आप अपने साइड से एफर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी नज़र आप इस रिश्ते में बना करके रखे हुए हैं। अपने पार्टनर के ऊपर आपकी नज़र है, जो भी चीज़ें बदल रही है, जो सिचुएशन बदल रही है, उसके ऊपर भी आपकी पूरी नज़र है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से हीलिंग कर रहे हैं अपनी, या यूँ बोल सकते हैं कि उनकी हीलिंग हो रही है। मतलब जो नज़रिया रिलेशनशिप को लेकर के उनका पहले था, वो अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, उसमें सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अभी आपके पार्टनर एक ट्रांजिशन फेज से चल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव उनकी लाइफ में हो रहे हैं, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेकर के, इसके प्रति जो उनका नज़रिया है उसको लेकर के। और फिक्र करने की बात नहीं है, ये सकारात्मक ही है, पॉजिटिव ही है। पहले जिस बात को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा डर रहे थे, चिंताएं थी, उनकी आशंकाएं थी, जैसे वो चीज़ें उनके माइंड से, उनके दिल से दूर हो रही है और समय के साथ साथ उनका नज़रिया अब इम्प्रूव हो रहा है, बेटर हो रहा है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही आपके पार्टनर जैसे जैसे अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहे हैं लिब्रा, रिलेशनशिप के प्रति एक नया उत्साह, एक नया अट्रैक्शन आपके पार्टनर के अंदर जाग रहा है, नज़रिया उनका बदल रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो आपके प्रति उनको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार भी वो महसूस कर रहे हैं, इमोशनली खुद को वो आपके साथ जुड़ा हुआ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में अब वो विक्ट्री चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, इस रिश्ते को वो सबको बताना चाहते हैं। पहले अगर इस रिश्ते को छुपा करके रख रहे थे अपने फ्रेंड से, अपने घर परिवार वालों से, तो इसको अब वो ओपन अप करना चाहते हैं। इस तरह का माइंडसेट आपके पार्टनर का अभी परिवर्तित होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिशन फेस में। तो बेसिकली आपके पार्टनर इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, जीत चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, बल्कि इस रिश्ते को, इसके फ्यूचर को लेकर के वो आपसे बात करना चाहते हैं, इसको एक लेवल ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में वो लेकर के जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है लिब्रा, सिचुएशन अच्छी हो रही है, आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, रिलेशनशिप में भी हीलिंग आ रही है। इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, किसी किसी के लिए जल्दी भी हो सकता है, किसी किसी के लिए कुछ ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, पर हीलिंग हो रही है। वही पास की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आप तो अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अवेलेबल ही थे। आपने अपना जितना बेस्ट हो सकता है अपने पार्टनर को दिया है, अपना प्यार दिया है, अपनी फीलिंग्स उनको दिखाई है, अच्छा रिलेशनशिप आपने अपने साइड से हमेशा उनको दिया है, आप हमेशा कमिटेड रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में आपने एकदम सेल्फलेस लव अपने पार्टनर से किया है और आप लोग के बीच में अच्छा रिलेशनशिप था भी, प्यार था, अच्छी बॉन्डिंग थी। हालांकि कुछ कुछ लिब्रा के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। स्पेशली अगर आप मेल हैं तो आपके केस में, मतलब आपके पार्टनर के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में किसी और महिला की भी, किसी और फीमेल की भी उपस्थिति हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ कुछ लिब्रा के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। दो फीमेल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ज़्यादातर स्थिति में ये लव ट्रायंगल जैसी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, हालांकि नॉन रोमांटिक भी हो सकती है किसी किसी लिब्रा के केस में। तो आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो अगर ऐसी स्थिति थी, रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके लाइफ में थी या है, तो आपको दोनों ही साइड से ऑफर मिल रहे हैं। मतलब एक तो आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, वो भी हैं, साथ ही साथ कोई और भी फीमेल पर्सनालिटी है जो या तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड है। इस तरह की भी केमिस्ट्री मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी है, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से कमी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स तो रख रहे हैं, पर फाइनल कमिटमेंट देकर के रिलेशनशिप को एक नाम देना जो होता है वो आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। मतलब फाइनली अगर आप शादी मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, तो वैसी स्थिति आती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। इसके लिए आपके पार्टनर थोड़ा पीछे हट रहे हैं, उनके साइड से अभी उस लेवल का कमिटमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ कुछ लिब्रा के पार्टनर आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो सकते हैं,
मतलब उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इमोशनली वो आपसे अटैच्ड हैं, पर साथ ही साथ इंटीमेसी भी आपसे चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको काफ़ी होता है, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ी बाधा पैदा कर रही है। भाई आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। भले इस चीज़ के लिए वो कमिटमेंट ना दे रहे हों, आनाकानी कर रहे हों, पीछे हट रहे हों, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अंदर से ये चीज़ें जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। आपसे उनकी सारी खुशियाँ, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, आपसे मिलती है। उनको खुशियाँ चाहिए, आपसे मिलती है। अबंडेंस चाहिए, आपसे मिलती है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन उनको आपसे मिलती है। आपका रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर को आपसे मिलती है, आपके साथ से मिलती है। तो रिलेशनशिप के लिए काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव आपके पार्टनर हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ वो देखना भी चाहते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर इस रिश्ते से करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जैसा मैंने आपको कहा कि या तो आप लोग रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके पार्टनर उसके बारे में सोच रहे हैं, और अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपके पार्टनर आपको लेकर के प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं, आपको लेकर के काफ़ी सोचने वाले हैं, आपको एक एसेट की तरह आपके पार्टनर मानेंगे। आपके पार्टनर जो है वो केयर करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, आपको लेकर के आपके पार्टनर पॉजिटिव भी महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, होपफुल महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। डेफिनेटली आपके हर काम को आपके पार्टनर अप्रिशिएट करते हैं, आप भी उनको अप्रिशिएट करते हो, आप भी उनको सपोर्ट करते हो। आप लोग रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, आप लोग रिलेशनशिप में अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ये चीज़ आपके पार्टनर डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। भाई आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहेंगे। हालांकि ये बातें आपके पार्टनर खुल करके ओपनली वो नहीं शेयर कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, पर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर रहने वाली है। क्लियरली मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ। हालांकि किसी किसी लिब्रा के पार्टनर को आपको खोने का डर भी रहेगा। अब ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है आप लोग के अराउंड में जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये डर रहने वाला है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, बात करते हैं फिर। यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी। टेन ऑफ कप्स, द टावर। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर आई हुई है, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो आने वाले दिनों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लिब्रा, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को पास्ट में कुछ ना कुछ झटके लगे हैं इस रिलेशनशिप में, और ये चीज़ें अचानक से हुई है, कुछ अचानक से घटित हुआ है। मे भी हो सकता है आपके साइड से हुआ है या अचानक से कुछ रिश्ते में हुआ है, जिसके कारण से आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ तो झटके लगे हैं। कुछ हर्ट आपके पार्टनर ने महसूस किया है, टूटा हुआ महसूस किया है, कुछ ऐसी सिचुएशन रही है और इसी की हीलिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर जैसे उन पुराने जो झटके हैं, जो ख़राब सिचुएशन रही है, उससे वो खुद को बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें, ये भावनाएं उनके दिल में रहेंगी, वो पुराने बैड एक्सपीरियंस आपके पार्टनर फिर से नहीं लेना चाहेंगे, पर इसके बावजूद भी कभी कभी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये टावर मोमेंट याद आए, ये ख़राब अनुभव याद आए, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट वो करना चाहते हैं, शादी मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक सेफ फ्यूचर आपके साथ वो देख रहे हैं, खुशियाँ चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट वो चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट भी करना चाह रहे हैं। तो रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सकारात्मक नज़रिया आपके पार्टनर का होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा। अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है, इसको जरूर से आपको क्लेम करना चाहिए। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।